तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, जैसे कि हम अपने पीजीटी केमिस्ट्री वर्ग एक छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो सीरीज शुरू किए हैं, आज हम उसमें सॉलिड स्टेट का 7वां लेक्चर देखेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में आ गए हैं। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं थोड़ा-सा पिछले लेक्चर का बात करूँगा कि हम पिछले लेक्चर में कुछ सॉलिड स्टेट के आयनिक क्रिस्टल के बारे में स्टडी किए थे। तो उसमें सबसे पहले आपको बताया था मैं, टाइप ए बी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है या टाइप ए बी टाइप का जो क्रिस्टल होता है, वो आपका होता है क्या? NaCl। जैसे कि ए बी टाइप का जो होता है वो आपका क्या है? NaCl। ठीक है, ए और बी। तो इसमें आपको मैं बताया था कौन किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 है। और क्लोरीन माइनस का कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको बताया था एक क्लोरीन, ये कॉर्नर में है वो क्या आपका क्लोरीन है। एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा होता है और एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा होता है। इसका अदर एग्जांपल है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या AgCl। किस टाइप के आता है ये? आपका AB टाइप के अरेंजमेंट में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो है आपका आयनिक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका जो टेट्राहेड्रल होल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइन या 6 क्लोराइड आयन। तो ये आपका सोडियम है। ये आपका जो छोटा-छोटा दिख रहा है आपका, ये सोडियम है। मैं पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से बता चुका हूँ। और ये यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा वाला है आपका 6 आयन से, आपके 6 सोडियम से 6 क्लोरीन से घिरा हुआ होता है। तो इसमें आपको याद रखने का जो बात है वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको CN बोलते हैं। आपको इसमें याद रखना है क्या? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl का। सिमिलरली दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताया था CaCl का। CaCl का जो स्ट्रक्चर होता है आपका क्या है ये? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8 होता है। और ये बॉडी सेंटर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए CaCl कैसे, एक जो सीजियम आयन है वो 8 क्लोरीन से घिरा होता है और एक जो क्लोरीन होता है वो 8 सीजियम से घिरा होता है। इसका एग्जाम्पल था CsBr, CSI और आपका TlCl, थैलियम क्लोराइड। फिर आपका नेक्स्ट था जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडीज जिसको बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप के अरेंजमेंट होता है, बताया था। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और सल्फाइड जो H2 माइनस है उसका भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जिंक आयन टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 H2 माइनस और H2 आयन टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय जिंक 2 प्लस आयन। मतलब यहाँ पे देखिए, ये एक अगर इसको मैं मान लिया जाए जिंक है, तो ये आपका 4 सल्फाइड से घिरा होता है और एक जो सल्फाइड होता है वो 4 जिंक से यहाँ पे घिरा होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 4। ठीक है, इसका कुछ नेक्स्ट अनदर एग्जांपल है, आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर आयोडाइड। तो आप कॉपी में ये सबको नोट करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत काम का चीज है। एक टेबल बना लीजिए और कौन-कौन सा आयनिक क्रिस्टल कितना-कितना कोऑर्डिनेशन नंबर में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आता है कुछ नया टाइप का। जो आपका आयनिक क्रिस्टल है वो आपका है AB2 टाइप का अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसमें जाके देखेंगे तो ये प्लेलिस्ट में है। यहाँ पे मैं फिर से उसी चीज को बता रहा हूँ। कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें 8। इसका मतलब 8 फ्लोरीन से घिरा होता है कैल्शियम और 4 कैल्शियम से घिरा होता है आपका क्या? फ्लोरीन माइनस। यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपका क्या है? फ्लोराइड आयन है। और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपका क्या है? आपका कैल्शियम आयन है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्लैक कलर कितने से घिरा हुआ है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो फ्लोराइड आयन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सॉरी, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो कितने से घिरा होगा बोला हूँ मैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका बॉडी का 7 और ये 8, ऐसे मतलब 8 जगह से। तो फ्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम आयन और हुँ, तो कैल्शियम का ये कौन सा अरेंजमेंट होता है? ये CCP अरेंजमेंट होता है। और CaF2 का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कैल्शियम के लिए लेंगे तो हो जाएगा 8 और फ्लोरीन के लिए लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, इसका अनदर एग्जांपल है SrF2, BaF2 और आपका कैडमियम F2। तीनों याद रखिएगा। इसमें आपका क्या आता है? SrF2, BaF2 और आपका कैडमियम F2 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए
तो ये तो हुआ कुछ आपका आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको आप अच्छे से करिएगा, इसमें इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, या आपको समझने के लिए है कि आपको पूरा क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये आपका जो क्यूबिक NaCl है, आपके घरों में नमक है, इसका फार्मूला क्या है आपका NaCl। इस NaCl के स्ट्रक्चर में देखिए आपका क्लोरीन आयन कहाँ पे रहता है, ये आपका कोना में रहता है। कोना मतलब आपका कॉर्नर में रहता है। और जो सोडियम आयन होता है वो कहाँ पे रहता है, ऑक्टाहेड्रल होल में रहता है और 6 क्लोरीन से घिरा होता है। देखिए इस तरीके से आपका 6 क्लोरीन से घिरा होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6 है। और एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन से घिरा होता है और एक क्लोरीन जो है 6 सोडियम से घिरा हुआ आपको दिखाई देता है। तो एक सोडियम आयन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके से है। ठीक है, तो जितने भी आपका कॉर्नर है आपका क्लोरीन जाएगा और आपको होल में क्या जाता है, आपका सोडियम आयन जाता है। और मैं बता चुका हूँ टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये सारा चीज मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी कि इसको बोलते हैं ठोसों में, ठीक है, ठोस में क्या होता है, अपूर्णता, इम्परफेक्शन। ठीक है, अपूर्णता या इम्परफेक्शन। अब इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देखेंगे तो हमको पता है कि जो ठोस होते हैं, सबसे पहला लेक्चर याद कीजिए जब मैं पढ़ाया था, ठोस में सभी कण आदर्श रूप से अपने अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ दोष पाए जाते हैं, उन्हें इनपरफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। मान लिया जाए आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये देखिए एक एक आइडियल क्रिस्टल है। यहाँ पे सारा प्लस आयन, माइनस आयन, धन आयन, ऋण आयन, जो भी इसमें आयन्स हैं वो एकदम अरेंजमेंट है, मतलब कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये कहलाता है आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। आपका आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़े होंगे अपने क्लास 12th के टाइम पे। उसी चीज का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं है। बस आप उसको सिस्टमेटिक तौर पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आते जाएगा। मैं बोला हूँ कि कोई क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल तब होता है जब उसके आयंस जो है प्रॉपरली अरेंजमेंट होते हैं। देखिए कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, माइनस प्लस, इस तरीके से पूरा एक आइडियल क्रिस्टल अरेंजमेंट है। लेकिन मान लिए जाए किसी वजह से उसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट यानी कि कुछ अपूर्णता आ गया, कुछ कमी आ गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्परफेक्शन या अपूर्णता इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब इसको परिभाषित तौर पे मैं बताया हूँ कि ठोसों में सभी कण आदर्श रूप में अपने अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ इनमें इनपरफेक्शन या डिफेक्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, डिफेक्ट इन सॉलिड। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट जिसको स्थानिक दोष बोलते हैं, और एक लाइन डिफेक्ट होता है जिसको लीनियर या रैखिक दोष भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लोकलाइज्ड डिफेक्ट एट द वन लेटेस्ट पॉइंट। एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से क्या हो जाएगा, वो डीलोकलाइज हो जाएगा, कहीं और जगह चला जाएगा। उस टाइप के अरेंजमेंट कहलाता है आपका क्या, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जब धातु और अधातु आयनों का अनुपात बराबर रहता है, ध्यान समझिएगा। जब सोडियम क्लोराइड में एक धन आयन धातु है और ऋण आयन अधातु है, ये क्या है आपका, ये आपका धातु है और ये आपका क्या है, अधातु है। ठीक है, ये क्या है आपका, अधातु है। और इन दोनों में अगर दोनों का आयन, धातु और अधातु में आयनों का अनुपात अगर बराबर है तो कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका दोष और इंटरस्टिशियल को बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। जैसे कोई आयन या परमाणु अपनी जगह से अनुपस्थित होता है तो वो कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट, और छोटा आयन या परमाणु खाली जगह पर चला जाता है तो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जब धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बिगड़ जाता है, कभी धन आयन ज्यादा हो गया, कभी ऋण आयन ज्यादा हो गया, तो वो कहलाता है क्या, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये कहलाता है अपना वैकेंट आयन साइट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट एप सेंटर। एप सेंटर आप देखिए, एप का मतलब होता है हिंदी जर्मन वर्ड है फर्ब। फर्ब का मतलब क्या होता है,
कलर। तो एप सेंटर के बारे में भी हम आगे पढ़ते चलेंगे। दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कभी कभी मेटल में डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया, तो भी एक टाइप के डिफेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक्सेस का मतलब ज्यादा, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूँ। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर ज्यादा हो गया तो भी डिफेक्ट, कम हो गया तो भी डिफेक्ट, बराबर है तो आइडियल है, और अगर ज्यादा हुआ कम हुआ तो क्या होते गया, डिफेक्ट पैदा होते गया, मतलब उसमें अपूर्णता आ गया, कुछ तो कुछ डिफेक्ट हो रहा है। अब डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी, और कुछ धातु लैटिस से गायब हो गए, या जैसे इसका एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड। अब एक तीसरे टाइप का होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब कोई फॉरेन आयन या कोई बाहरी आदमी आ गया और क्रिस्टल मिल गया, तो कहलाता है क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें एग्जांपल है स्ट्रोंशियम क्लोराइड में अगर आप NaCl मिलाते हैं तो कुछ NS की जगह में क्या हो जाता है आपका, Sr2+ आ जाता है। तो इस तरीके की डिफेक्ट कहलाता है आपका क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी मैं आपको इन जनरल सबका इंट्रोडक्शन दिया हूं, अब मैं सारे जिसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इनपरफेक्शन इन सॉलिड। इनपरफेक्शन मतलब क्या, कुछ तो है जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहला, हाँ इसमें एक और डिफेक्ट है, सरफेस डिफेक्ट जिसको बोलते हैं। सरफेस डिफेक्ट मतलब क्या होता है, आपका किसी क्रिस्टल की सतह पर एटम का सही अरेंजमेंट नहीं होता है, तो कहलाता है सतह या सरफेस डिफेक्ट। सतह दोष या सरफेस डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एकदम हिंदी नहीं है, एकदम इंग्लिश भी नहीं है। अगर आपको लगेगा सर इंग्लिश हो रहा है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि भाई मीडियम ऐसा है कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के टर्म्स को आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, और उतना भी इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको एकदम ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। और एक लास्ट है वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट मतलब क्या होता है, बल्क में बड़े क्षेत्र पर अगर डिफेक्ट आ जाता है, जैसे एनायनिक साइड पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो गया तो क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। एग्जाम्पल है NaCl या KCl, कलर चेंज होता है, ये कहलाता है आपका एप सेंटर की बात करता है। चलिए, अब मैं आपको इन जनरल सारा चीज को धीरे धीरे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया कि अगर क्रिस्टल के सारे प्लस आयन माइनस आयन एकदम अरेंजमेंट है तो कहलाएगा वो आइडियल क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही कुछ डिफेक्ट हुआ तो दो टाइप के डिफेक्ट बताया था, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे बड़ा डिफेक्ट आता है शॉर्ट की डिफेक्ट, नाम से याद रखिएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन। ध्यान सुनिए, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट आ गई, ये देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस। लेकिन किसी वजह से ये धन आयन और ये ऋण आयन क्या हो गए, अपने जगह से निकल गए, चले गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। शॉर्ट की, सॉरी, हम्म, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। एस, सॉरी, SCHO शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ, अपने जगह से केटायन निकल गया और अपने जगह से एनायन निकल गया। ये एनायन और निकल गया तो क्या कहलाता है, वैकेंसी। वैकेंसी जैसे होता है ना, अभी खाली हो गया, जैसे वैकेंसी निकला है अभी आपके लिए वर्ग एक का, तो खाली रिक्त पद है तभी तो निकला है, तो ये क्या कहलाता है, वैकेंसी। केटायन के निकलने से केटायन की वैकेंसी, एनायन के निकलने से एनायन की वैकेंसी। तो इस तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं वो कहलाता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। और इसमें होता क्या है, सेम नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक केटायन बाहर निकला है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एनायन बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे धनायन था और बाहर निकल गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या निकल गया, एक ऋणायन बाहर निकल गया। अब इसमें होगा क्या, इसमें भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बाहर, यहाँ से कोई बाहर निकला है, मतलब ये डेंसिटी इसमें क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। और कौन कौन से टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं शो करते हैं, तो याद रखिएगा, जो आपका NaCl है, ठीक है, आपका इसमें एग्जांपल आता है NaCl है, KCl है, CaCl है, और आपका जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं, और लार्ज साइज डिफरेंस होना चाहिए आपका केटायन और एनायन का। तो याद रखिए NaCl, KCl और आपका CaCl, ये तीन ऐसे आयनिक क्रिस्टल है जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक क्रिस्टल शोज शॉर्ट की डिफेक्ट, या निम्न में से कौन आयनिक क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, तो आपको याद रखना है Na, K और CaCl, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की पहला टाइप है शॉर्ट की डिफेक्ट,
और दूसरा टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल से नाम से समझ आ जाएगा, फ्रैंक मतलब क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, ये फ्री हो रहा है। और फ्री हो कहाँ जाएगा, जैसे ए प्लस यहाँ पे था केटायन, और जैसे ही यहाँ से निकला तो यहाँ फ्री आयन, ये देखिए केटायन इंटरस्टिशियल साइड में क्या हो गया, ट्रैप हो गया, बाहर नहीं गया है। बाहर नहीं गया है मतलब क्या भाई, बाहर नहीं गया है मतलब इसका डेंसिटी वहीं पे है, सेम है। जैसे आपके घर से कोई आदमी निकल गया और एक रूम से निकल के दूसरे रूम में चला गया, तो क्या वो घर से बाहर निकला है, क्या नहीं निकला है, वो बस रूम से निकला है। उसी तरीके से ये अपना रूम से निकल के यहाँ चला गया, तो इससे क्या होता है, दिस डिफेक्ट कंसिस्ट ऑफ वैकेंसी एट केटायन साइट इन विच द केटायन मूव्स टू अनदर पोजीशन। जैसे यहाँ से कोई निकल गया, यहाँ आके रुक गया, तो इससे क्या होगा भाई, इसका डेंसिटी तो बराबर है, वहां से निकला नहीं है, तो डेंसिटी रिमेन सेम। अब ये कौन से टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं वो देते हैं आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, 12 है। जैसे कि इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड है और सिल्वर क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है। इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट मतलब जो आपका क्रिस्टल होते हैं, वो आपको क्या शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। ओ वाले में क्या होना चाहिए, लार्ज साइज। याद रखिएगा, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, शॉर्टकट डिफेक्ट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एस सी एच स्कूल, याद रखिएगा, ट्रिक है, एस सी एच और डबल ओ एल है ना, तो स्कूल, स्कूल का मतलब ये है शॉर्टकट डिफेक्ट, और लार्ज स्कूल। याद है ना भाई, हम स्कूल टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डिफरेंस, स्कूल शॉर्टकट डिफेक्ट, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए एनायन और आपका केटायन के बीच। उसी तरीके से आपका इसमें स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए किसमें, फ्री में, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट में। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हमने दो चीज पढ़ लिया, व्हाट इज स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। भाई इसको हिंदी में स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ही बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो एकदम ज्यादा हड़बड़ाइए मत, सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को हिंदी में लाने का, लेकिन एकदम भी हिंदी मेरे ख्याल से भाई कि एकदम ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, सीखिए। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, सर इंग्लिश में ही मत पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया जाए द कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम यानी कि जो आपका केटायन है टू द नंबर ऑफ एनायन डज नॉट करस्पॉन्ड टू द सिंपल होल नंबर, मतलब सेम सेम नहीं रहेंगे इसमें केटायन और एनायन का, तो वो कहलाता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। इसमें अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं मेटल एक्सेस, जिसको बोलते हैं धन आयन की अधिकता। क्या बोला हूं मैं, धन आयन की अधिकता। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिकता होता है, ठीक है, धन आयन की अधिकता। इसमें एनायन वैकेंसी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी माइनस, ये सब पूरा आइडियल क्रिस्टल है। इसमें क्या होगा, इन दिस इफेक्ट एनायन लीव द लेटिस, एक एनायन है, कोई भी एक एनायन है और वो छोड़ दिया किसको, लेटिस को, इन वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन है जो छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन, वो किसी एक वैकेंसी में जाके क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया एनायन का वैकेंसी। और वो क्या कहलाता है आपका, एफ सेंटर कहलाता है, बिकॉज दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये आपका एनायन का जो क्रिस्टल था वो छोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैप हो गया, और उसकी वजह से क्या होता है, एक सेंटर का निर्माण होता है, वो कहलाता है एफ सेंटर। तो कई बच्चों को मैं पूछता हूँ इस एफ सेंटर में एफ का नाम क्या है, तो कई लोग बोलते हैं एफसीसी है। बेटा एफसीसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ध्यान समझेगा तो इसका मतलब होता है FERBE, फर्ब। और फर्ब का मतलब क्या होता है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। तो हमारे दिमाग में एफसीसी एफसीसी रहता है, फेस सेंटर, एफ सेंटर मतलब एफसीसी नहीं होता है, एफ सेंटर मतलब जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। तो एक्सेस आप अगर सोडियम हुआ NaCl में तो ये येलो कलर शो करता है, एक्सेस आप पोटेशियम हो गया KCl में तो ये वायलेट या लिलैक कलर शो करता है, एक्सेस ऑफ लिथियम हो गए लिथियम क्लोराइड में तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो कभी कभी देखिएगा आपके घर में सोडियम क्लोराइड रखा हुआ रहता है, नमक जो रखा है, बहुत दिनों के बाद एक उसमें येलोइश कलर आ जाता है, पीला कलर आ जाता है, तो किसकी वजह से है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें मेटल ज्यादा हो गया। भाई मेटल ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा जाके, क्योंकि एक चीज यहाँ से निकला है, तो इलेक्ट्रॉन रिमेन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एफ सेंटर का निर्माण किसमें होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में होता है। ध्यान से आप इसको नोट करिए, करते चलिएगा, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपका आता है पहला एनायन वैकेंसी।
और दूसरा आता है आपका केटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। अब क्या हो जाएगा, केटायन ट्रैप हो जाएगा। एक्सेस केटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल, जैसे यहाँ पे देखिए एक केटायन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो केटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन दोनों निकल गए, एक में इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रैप हो गया, एक में केटायन ट्रैप हो गया। तो ये कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। एक और धन आयन आ गए कहीं से, मैं अभी आपको बताया भाई ये डिफेक्ट है, कुछ भी हो जा रहा है, कोई भी एटम आ जा रहा है, कोई भी मेटल आ जा रहा है, तो एक्सेस हो जा रहा है। तो इस तरीके के क्रिस्टल में अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, ये कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस एग्जाम में आपको पूछेंगे व्हेन मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म, एन टाइप, पी टाइप, पीएन टाइप। तो याद रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है इसमें। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं लास्ट जो आपका सेकंड है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल अभी तक के एक्सेस हो रहा था, ज्यादा मात्रा में हो रहा था, अब मेटल क्या होगा, कम होगा, डिफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव था, वो क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, किसी में ज्यादा हो जाएगा, यहां से निकल के यहाँ चला गया। अब देखिए वैकेंसीज आर प्रेजेंट एट सम कैटायन साइट एंड द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एक्स्ट्रा चार्ज दैट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सम कैटायन। तो मेटल डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, खाली जगह बच गई, यहाँ से निकलेगा तो खाली होगा ना, तो कैटायन वैकेंसी है, और डेफिशिएंट हो गया, मेटल में ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको मतलब जैसे एक निकला यहाँ से, अब किसी किसी में एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, भाई यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए उसको 2+ यानी कि दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपका मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, यानी कि धन आयन की क्या या धातु की कमी की वजह से जो दोष हो रहा है वो कहलाता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब इसका दूसरा टाइप है एनायन ऑक्यूपाइंग। एनायन ऑक्यूपाइंग मतलब कहीं कहीं पे एनायन ज्यादा हो गए, ये देखिए एनायन ऑक्यूपाइंग हो गए, तो इससे क्या होगा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट तो है ही, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, कहीं कहीं पे एनायन एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे धन आयन एक्स्ट्रा हो गए। तो इस तरीके से सब क्या है आपका, कुछ कुछ इनपरफेक्शन होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अब सारा चीज को मैं साथ समरी कर दिया हूँ। ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, याद रखना, डेंसिटी डिक्रीजेस, शॉर्टकी, SCHO शॉर्टकी मतलब क्या, इसको छत्तीसगढ़ी में समझिएगा, सटक गया, शॉर्टकी मतलब सटक गया, सटक गया मतलब कम हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज, सेम टू सेम रहेगा, मतलब ये डेंसिटी क्या होगा, बराबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम भाई वहीं पे है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला वहीं पे जाके चिपका हुआ है, कहीं बाहर गया नहीं है। तो इसमें देखिए AGBR शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल। एक वेल नोन एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका शॉर्टकी भी दिखाता है और फ्रेंकेल भी दिखाता है, ध्यान समझिए। एफ सेंटर रिजल्टिंग फ्रॉम एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, ये क्या होता है, कलर शो करता है। तो NaCl को जब हम हीट करते हैं तो येलो कलर होता है, KCl को जब हीट करते हैं तो वायलेट कलर आता है, यानी कि जो अपना बैगनी कलर जो आता है, और LiCl को जब हम हीट करते हैं तो ये अपना पिंक कलर शो करता है। 3 चीजें बताया आपको, क्या क्या, येलो, वायलेट, पिंक, ठीक है, PVY, पिंक, वायलेट, येलो, इस तरीके से तीनों अलग अलग कलर शो करते हैं। और जिंक ऑक्साइड जो है व्हाइट होता है कलर में, बिकॉज इट बिकम्स येलो एंड ऑन हीटिंग ड्यू टू कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। और एक जो आयरन पायरेट होते हैं, एक आयरन FeS2 जो होता है, इसका फार्मूला होता है आयरन पायरेट का, मैं बताता हूँ आपको, FeS2। तो FeS2 जो आयरन पायरेट है वो कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट शो करता है, इसको लिख लीजिएगा, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट शो करता है, ड्यू टू विच दे एक्वायर मेटेलिक लस्टर एंड शाइन लाइक गोल्ड। इसको एक मूर्ख सोना भी बोलते हैं, मतलब सोने की तरह चमकने लगता है आयरन पायराइड, जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये गोल्ड सोने की तरह चमकने लगता है। दस दिस आर जो निक नेम होता है इसको, फूल्स गोल्ड, मूर्ख सोना की तरह, इसको मतलब सोना है नहीं है लेकिन ये सोने की तरह दिखता है, जो आयरन पायराइट होता है। चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर पूरा। अब क्या बोलते हैं, जो जितने भी आपको डिफेक्ट में समझा दिया, ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको नाम बता देता हूँ,
बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट था कि सर टेलीग्राम ग्रुप नहीं है क्या, तो टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा, ठीक है, पिनाकी पिनाकी ऑफिशियल एक चैनल बना हुआ है, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप जुड़ के आपको नोट्स मिल जाएगा, और हर वीडियोज का जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रहा है यूट्यूब में वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठोसों के विद्युतीय गुण, ठीक है, ठोसों के विद्युतीय गुण, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन में आपको पूरा सारे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा, फिर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, सो दैट कि मैं आपको वापस शुरू से रिवीजन करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये लेक्चर 7 था आपका, पूरा लेक्चर 7 में आप लोग सारा चीज समझा दिया, कैसे कौन कौन सा अरेंजमेंट होता है, कौन कौन सा आयनिक क्रिस्टल क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं। और जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा रहता है क्लोरीन और सोडियम कहाँ पे जाता है, ऑक्टेट्राइडल साइड में जाता है, टेट्राहेड्रल साइड में जाता है, ये सब चीज मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको रिवीजन करना है, ध्यान से पूरा लिखते चलना है, पढ़ते चलना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाए वीडियो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा लेक्चर धीरे 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 देते जाऊं, थोड़ा सा स्पीड अप में आपको आपके लिए लेक्चर आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।